आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जानेंगे। लास्ट जो सेशन था हमने नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर लिया था, और उसके पहले जो सेशंस था हमने होल नंबर्स पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को जाना था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के साथ में कैसे एक्ट करता है। इससे हमें बहुत सारे रूल्स पता चले थे नंबर सिस्टम के। आज का जो ये सेशन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो जानने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक सेक्शन है। ठीक है, तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, हमारे पास एडिशन है, तो उससे ही काम क्यों नहीं हो जाता है। हमें नंबर्स काउंट करने की ज़रूरत है, तो काउंट तो उससे भी हो जा रहा है नंबर। अगर हम 1+2+3 करें तो वह अनफिनाइट तक जा रहा है, इट इज़ इनफिनाइट। तो इनफिनाइट नंबर्स है तो हमें तो सारे नंबर्स पते हैं नंबर सिस्टम का। हमें नेचुरल नंबर्स पता है, हमें होल नंबर्स पता है, हमें एडिशन पता है, हमें सब्सट्रैक्शन पता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशंस को हम कहते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो मल्टीप्लिकेशन होता है आपका रिपीटेड रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं होता है, ये एक रिपीटेड एडिशन होता है। किसी नंबर को हम कितने बार एडिशन करें और उसी नंबर को हम जितने टाइम्स हमको एडिशन करना पड़ा उस टाइम्स से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जो है हम एक सर्टेन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होता है। तो नंबर तो सारे ही नेचुरल होते हैं और नंबर तो सारे ही होल होते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव होता है उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज होती जाती है। तो अभी ये रिपीटेड एडिशन क्या होता है, तो रिपीटेड एडिशन को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि हमको सपोज कि हमको 3 को एडिशन करना पड़े, एडिशन ऑफ 3 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, कि 3 का हमको एडिशन करना पड़े और वो 5 बार करना पड़े, तो वो कैसे होगा। तो हम इसको इस तरीके से कर पाएंगे, 3+3। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स जो है हमको 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3+3 6, 6+3 9, 9+3 12, 12+3 15। तो आंसर हमारा आएगा 15। तो रिजल्ट आ गया 15। लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये एडिशन करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर मैंने लिया। अगर यहाँ सिंपल नंबर की जगह पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता, सपोज कि हम कहते हैं कि सपोज कि आप जो है 296 को आप 10 टाइम्स या 12 टाइम्स, ठीक है, 12 टाइम्स जो है आप इसको एडिशन करो, तो यहाँ पे 296 प्लस 296 प्लस ये 12 टाइम्स यहाँ पे जाता। तो ऐसा करने से जो है कुछ फ़ायदा हमको दिख नहीं रहा था, ये कम्बरसम जॉब दिख रहा था। ठीक है, टाइम टेकिंग जॉब था। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए अगर हमसे किसी ने कहा कि मल्टीप्लाई 3 की मल्टी 3 विथ 5 वेयर 5 रिप्रे नंबर ऑफ टाइम्स 3 बीइंग एडेड। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने लिखा इसमें यह है कि 3 को हमको मल्टीप्लाई करना है 5 से। यहाँ पे ये 5 जो है वो क्या है, ये नंबर ऑफ टाइम है, ये कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, टाइम्स 3 बीइंग एडेड। तो पहले स्टाइल में हमने क्या किया था कि 3 को हमने 5 बार ऐड किया था। ठीक है, तो हमको रिजल्ट आया था कितना, 15 आया था। अब इसी चीज़ को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 5 टाइम्स जो हमने इसको एडिशन किया, तो इस 5 को हम जो टाइम्स रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स द थिंग बी 3 बीइंग एडेड, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिजल्ट जो है वो सिंपल फॉर्म में आसानी से 15 आ जाएगा, जो कि पहले में हमको बहुत मुश्किल से मिला था। तो इसी को एडिशन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ रिपीटेड एडिशन। ये रिपीटेड एडिशन ही है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है इसको मल्टीप्लिकेशन को जो है किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो एक सिंपल नंबर था, अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे होगा।
तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिस्टम होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल होते हैं, जहाँ पे अप टू 20 तक तो लोग याद करते हैं, उसके ऊपर लोग जो है फॉर्मूलाज लगाकर जो है रूल्स लगा के प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये चीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब इसका इफेक्ट जो है, इसकी प्रॉपर्टीज का इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टी ऑन होल नंबर्स। तो होल नंबर में इसका क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज का होल नंबर में क्या प्रभाव होगा, इसको जानना है। हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जान लिया, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट क्या होगा, अब हमें वो जानना है। तो इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो हम वन बाय वन इसमें पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। ठीक है, टू होल नंबर्स, ए और बी जो है वो दो होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों क्या है? एक होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ए को जब हमने बी से मल्टीप्लाई किया और दोनों ही आपके होल नंबर्स हैं, तो इनका जो मल्टीपल्स आएगा, मल्टीपल्स मान लेते हैं कि सी आया, तो सी भी एक होल नंबर होगा, ये भी एक होल नंबर होगा, ये भी एक होल नंबर था, ये भी एक होल नंबर था, और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम इफ 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, सो 8 9 जा तो 72 जो रिजल्ट आया वो क्या है? वो एक होल नंबर है, क्योंकि ये ना तो आपका कोई इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, ना ही कोई एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में कभी भी रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं आता है। डिवीजन में भले ही आता होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता। डिवीजन का प्रॉपर्टी जो है होल नंबर्स के साथ में, हम वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी तो होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में पहला प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहला प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो होल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कम्यूटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटिविटी। उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटी। ये जो भी सब थ्योरीज बताई जा रही हैं, जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है, उसको ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि यही जो है बाद में जाके काम देने वाला है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको बाद में आपको याद कर लेना है, ताकि जो है कभी भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चंस आए तो आपको ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं और ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं आपके दिमाग में ये मूव ऑन होने चाहिए, तभी जाके जो है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आराम से सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हुए सॉल्व हो सकता है। तो अब इसमें ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज कॉम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर आया वो सी आया। अगर हमने ए की जगह पे हमने बी को मल्टीप्लाई किया होता ए से, तो भी जो रिजल्ट आता वो यही आता। तो आप पोजीशन कुछ भी रखें ए या बी का, आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10 होता है पहले केस सिनेरियो में। दूसरे केस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उस केस में भी जो रिजल्ट आएगा वो 10 ही आता है। तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, आप कोई भी पोजीशन रख लें, पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटिविटी को साबित करता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, हम जानते हैं कि जीरो जो है वो सबसे छोटा होल नंबर होता है, और जीरो नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, और इंटीजर्स में वो न्यूट्रल इंटीजर्स होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना माइनस होता है। तो जीरो की 3 प्रॉपर्टीज हमको पता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है?
कि इट इज़ अ होल नंबर, ठीक है, ये क्या है, एक होल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी जीरो की क्या है, जीरो की दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो एक न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर है, इंटीजर, INTE, इंटीगर। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये होल नंबर्स में स्मॉलेस्ट होल नंबर है, होल नंबर है। चौथी प्रॉपर्टी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स क्या है, दी एम्प्टीनेस या फिर एब्सेंस ऑफ समथिंग, या एब्सेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। इट रिप्रेजेंट नथिंग, इट रिप्रेजेंट्स जीरो, ठीक है ना, क्या, एम्प्टी, ठीक है, खालीपन को, और यहाँ हमने बता ही दिया है, खालीपन को रिप्रेजेंट करता है। तो जीरो को क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो ये कहता है कि इफ a इज अ होल नंबर देन a मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। अगर a एक होल नंबर है तो a को जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। कोई भी होल नंबर का प्रोडक्ट जो है, होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो के साथ में क्या आएगा, जीरो होगा। ये तीसरा जो है प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अभी यहाँ तक हमने तीन प्रॉपर्टीज जो है मल्टीप्लिकेशन की हमने जान ली, जो कि होल नंबर्स पे इफेक्ट डालते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो प्रॉपर्टी। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चौथा जो इफेक्ट है वो है, प्रॉपर्टी है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि किसी नंबर्स की आइडेंटिटी को बचा के रखना। नंबर्स के आइडेंटिटी को बचा के रखने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। इसमें वन का रोल जो है, पहले वाले में जीरो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से हम जब भी मल्टीप्लाई करते थे तो उसका आंसर जीरो आता था। अब इस केस में क्या है, अब इसमें वन का रोल आता है। अब ये बोलता है कि पहले केस में जैसे जीरो जो है किसी भी होल नंबर्स के वैल्यू को नलीफाई कर देता था। अगर हम टू को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। अगर हम फाइव को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी आंसर जीरो आएगा। हम 120 को जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज जीरो। तो जीरो जो है बहुत ताकतवर है, ये किसी भी नंबर को, शक्तिशाली नंबर से शक्तिशाली से शक्तिशाली नंबर को भी जो है उसको ग्राउंड पे लाके पटक देता है। तो ये है जीरो, उसको उसकी औकात बता देता है। तो ये है जीरो की प्रॉपर्टी। लेकिन जीरो की का जो प्रॉपर्टी था उसके बाद वन का प्रॉपर्टी आया। तो वन क्या करता है, वन जिस भी होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो उसकी आइडेंटिटी को जिंदा रखते हुए उसका रिजल्ट जो है सेम टू सेम वो नंबर ही लाके देता है। तो वन को हम इसलिए क्या कहते हैं, वन को हमको कहते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये चूंकि किसी भी नंबर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिजल्ट में शो करवा देता है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के नाम से भी हम वन को जानते हैं, मल्टी आइडेंटिटी। वन एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है जो कि किसी भी होल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट जो है वो होल नंबर को ही लाके देता है। इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी तो है ही है, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्या होगा ये, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एलिमेंट फॉर दी मल्टी ऑफ होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, या इसको शॉर्ट कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। अब पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। ये एसोसिएटिविटी जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी का कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी फॉर्मेट को होल नंबर्स में हम अरेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वो एक दूसरे से एसोसिएट कर जाता है। एसोसिएट कर गया वो कैसे हम मानेंगे, तो एसोसिएट कर गया वो हम ऐसे मानेंगे कि जब भी हम उसको अलग अलग फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा।
अब अलग अलग फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी सी, ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। अब ये तीनों होल नंबर्स हैं और तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तीनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अब इसमें हम जो है ए और बी को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो ये इक्वल्स टू होगा ए मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, तो बॉडमास की रूल के हिसाब से जो रूल ये कहता है कि जो ब्रैकेट के अंदर का जो सामान है वो पहले प्रोसेस होगा, फिर जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो बाहर वाले सामान के साथ प्रोसेस होगा। मतलब अंदर प्लस माइनस जो भी है वो अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर वो बाहर के आइटम के साथ में फिर जिस भी प्रकार का उसका कनेक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन वट एवर इट इज, वो फिर उसके साथ वो होगा। बॉडमास का प्रिंसिपल जो है वो एक क्लास में हम समझा देंगे, क्योंकि बॉडमास का प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। इसके जाने बिना जो है मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन जो है सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। अगर जो कैलकुलेशंस जो है इन्वॉल्व करता है ये सारे साइंस को, तो मैथमेटिक्स में साइंस क्या क्या होते हैं उसको भी समझना इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी एक क्लास में जो है अपन समझा देंगे। तो अभी a प्लस बी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और दूसरे इक्वेशन में b और c जो है मल्टीप्लाइड बाई c वो ब्रैकेट में है। पहले में a मल्टीप्लाइड बाई b है, दूसरे में b मल्टीप्लाइड बाई c है, और पहले वाले में c बाहर है ब्रैकेट से और दूसरे वाले इक्वेशंस में a बाहर है ब्रैकेट से। तो ये कहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज को a को हम 2 मान लेते हैं, b को हम 5 मान लेते हैं और c को हम मान लेते हैं 7। ठीक है, इधर भी a को हम 2 मान लेते हैं, b को हम 5 मान लेते हैं, c को मान लेते हैं 7। अब इस रूल के हिसाब से a मल्टीप्लाइड बाई b पहले होगा, मीन्स 2 5 जा 10 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, 10 बचा दोनों का मल्टीप्लीकेशन में, अब वो मल्टीप्लाई होगा 7 से, यही होगा ना। और दूसरे इक्वेशन में जो है 2 चूंकि बाहर है वो अभी बाहर रहेगा, और पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 5 और 7 का होगा। सो 5 7 जा 35, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाइड किया तो उसका रिजल्ट आया 35। तो अब पहले वाले में 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 है और दूसरे में 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 है। उसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो आता है आंसर वो है 70, और इधर 35 है तो 2 5 10 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड 1 7 70। सो इन बोथ द केसेस हमने क्या देखा कि ये जो 70 है और ये 70 है दोनों सेम है, तो मतलब रिजल्ट दोनों का सेम है। तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए एसोसिएट करके, है ना, पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन जो है ए बी सी का वो सेम है, लेकिन ब्रैकेट के थ्रू जो है क्लोजनेस को बढ़ा दिया गया है, क्लोजनेस को या प्रायोरिटी ऑफ कैलकुलेशन को बढ़ा दिया गया है। बॉडमास प्रिंसिपल यही बोलता है कि इट डिसाइड्स द प्रायोरिटी ऑफ द कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आंसर इसका सेम आया, मतलब रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। लास्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की का जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है एडिशन के ऊपर। तो इसका सिंपल सा जो एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं वो ये है कि सपोज ए बी सी आर द होल नंबर्स, ये कंडीशन तो रहेगा, तो इसे मैं यहाँ लिख भी नहीं रहा हूँ। तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी होगा अगर कैलकुलेशन है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। ए को ए जो है बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई बी हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा। समझ गए। अब इसको सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि सपोज a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू जो है फेस वैल्यू वो 2 है, b की फेस वैल्यू 3 है और c की फेस वैल्यू 4 है। अब इन तीनों को जो है हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ये बोलता है कि a बाहर है, ये ऊपर का इक्वेशन ये कहता है कि a बाहर है मल्टीप्लाई होता है अंदर के b से, मतलब b का वैल्यू 3 हमने माना है प्लस c भी है अंदर, तो c मतलब 4 भी अंदर है। सो a मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
A रिप्रेजेंट कर रहा है 2 इन द नंबर सिस्टम, द A इज रिप्रेजेंटिंग हियर इन दिस एग्जांपल 2। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का माल जो है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे। सो प्रोसेस कैसे करेंगे, 3 + 4 है, सो 3 + 4 बिकम 7, ठीक है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 14। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो है हमने जो रिजल्ट लाया वो 14 आया। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर 2 है ना मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इसका रिजल्ट होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। तो 6 + 8 इज इक्वल्स टू 14। तो इसका आंसर आ गया 14। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है ब्रैकेट के अंदर जो है, जिसको पैरेंथेसिस भी हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने एडिशन कर लिया और फिर उसको हमने बाहर के जो ब्रैकेट के बाहर होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं। दैट इज अगर है और बी ब्रैकेट में है, ए बाहर है तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और सी अंदर है तो ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। अब कितने भी नंबर तक ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ कि ए बी प्लस सी, ये दो नंबर्स के अलावे भी जितने भी नंबर्स हैं सब पे ये फॉर्मूला वैलिड होगा। मीन्स ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस ऐसा जब होगा तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी एंड प्लस सो ऑन। ये इन्फिनाइट जाएगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं हमने देख लिया कि ये प्रॉपर्टीज जो है कैसे हेल्प करती हैं होल नंबर्स